तो सवाल कुछ इस तरह से है। बिम्स्टेक के जरिए भारत बे ऑफ बंगाल रीजन में रीजनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देना चाहता है, लेकिन इस स्ट्रैटेजिक अप्रोच में क्या चैलेंजेस और लिमिटेशंस हैं, इस पर क्रिटिकल इवैल्यूएशन पूछा गया है। बिम्स्टेक यानी बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये एक रीजनल ग्रुप है जिसकी शुरुआत 6 जून 1997 को बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ हुई थी। शुरुआत में इसका नाम था बिसटीसी यानी बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बाद में म्यांमार, भूटान और नेपाल इसके साथ जुड़े और अब इसके टोटल 7 मेंबर कंट्रीज हैं। 2004 में इसे ऑफिशियली बिम्स्टेक नाम दिया गया और तब से इस फोरम को साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच एक स्ट्रैटेजिक पुल की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल है कि रीजनल इंटीग्रेशन के लिए ये फ्रेमवर्क कितना सफल है और भारत की इसमें भूमिका क्या है। 2022 में कोलंबो में बिम्स्टेक का चार्टर अडॉप्ट किया गया और सभी देशों के रैटिफाई करने के बाद अब ये एक फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का रूप ले चुका है। बैंकॉक में हुए रीसेंट समिट में एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया गया और कुछ नई इनिशिएटिव्स लॉन्च की गई, जैसे मैरिटाइम कनेक्टिविटी पर फोकस्ड कोलैबोरेशन। अब इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि वो रीजनल लीडरशिप दिखाएं और बे ऑफ बंगाल में ट्रेड, कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन को नई दिशा दे। लेकिन सिर्फ अवसर ही नहीं है, कई बड़ी समस्याएं और लिमिटेशंस भी है। सबसे पहले तो बिम्स्टेक को अक्सर सार्क के फेलियर के एक विकल्प की तरह देखा जाता है। सार्क को रिवाइव करना प्रैक्टिकली मुश्किल हो गया है क्योंकि पाकिस्तान लगातार रीजनल इंटीग्रेशन में बैरियर बना रहा है और बिम्स्टेक को इससे अलग एक फंक्शनल फोरम के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि बिम्स्टेक की परफॉर्मेंस भी उतनी स्मूथ नहीं रही है। बे ऑफ बंगाल रीजन हिस्टोरिकली तो इंटरलिंक्ड रहा है, लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट्स ने इस नेचुरल यूनिटी को वीकन कर दिया। ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के बाद बे ऑफ बंगाल की जियोपॉलिटिकल आइडेंटिटी कमजोर हो गई और जापान जैसी पावर्स ने ईस्टर्न वाटर्स में अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी। इंडिया और म्यांमार की इनवर्ड लुकिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भी इस रीजन को ग्लोबल ट्रेड फ्लो से आइसोलेट कर दिया। हालांकि 1990 में जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन शुरू किया और म्यांमार ने आइसोलेशन तोड़ा, तो बे ऑफ बंगाल इंटीग्रेशन की उम्मीदें फिर से जगी। लेकिन ग्राउंड लेवल पर अब भी बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट आउटकम्स नहीं दिखे हैं। दूसरी बड़ी लिमिटेशन ये है कि बिम्स्टेक के भीतर इंस्टीट्यूशंस और मैकेनिज्म्स अभी भी अंडर डेवलप्ड है। पॉलिटिकल कमिटमेंट है, पर उसके साथ एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन की स्पीड बहुत धीमी रही है। इंडिया को चाहिए कि वो सिर्फ डिप्लोमेसी पर निर्भर न रहे, बल्कि यूनिलेटरल और बायलेटरल इनिशिएटिव्स को एक्टिवली पुश करे। जैसे थाईलैंड ने इंडियन टूरिस्ट्स के लिए वीजा फ्री एंट्री दी। इस एक डिसीजन ने बिम्स्टेक के सालों की कनेक्टिविटी डिस्कशन से ज्यादा असर दिखाया। इससे सीख मिलती है कि रीजनल कोऑपरेशन सिर्फ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट से नहीं, बल्कि छोटे छोटे यूनिलेटरल स्टेप से भी फॉस्टर किया जा सकता है। तो भारत को बिम्स्टेक को मजबूती देने के लिए 3 रास्तों पर साथ में काम करना होगा। पहला, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना। दूसरा, रीजनल और बायलेटरल ट्रेड को एक्टिवली एक्सपैंड करना। और तीसरा, इंडिपेंडेंटली ऐसे पॉलिसीज बनाना जो नेबर्स के साथ प्रैक्टिकल एंगेजमेंट बढ़ाए। रीजनल इंटीग्रेशन कोई एक इवेंट नहीं, ये एक लगातार इवॉल्विंग प्रोसेस है और बिम्स्टेक को इफेक्टिव बनाना भारत की स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और जरूरत भी।